आज हम पहुंचे हुए हैं केपी ट्रस्ट के कार्यालय पर, जहां पर कायस्थ पाठशाला के इंचार्ज, लखनऊ मेंबर इंचार्ज माननीय आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी के साथ हमारी भेंट हो रही है और आपसे कुछ जानेंगे समझेंगे कि कायस्थ पाठशाला ने इधर लगभग 2 महीने का समय बीत गया है, क्या परिवर्तन हुए हैं। 5 जनवरी से आपको 5 जनवरी 2024 को आपको कायस्थ पाठशाला के मेंबर इंचार्ज भी बन गए लखनऊ के, और अभी हाल में बैठक हुई है कायस्थ पाठशाला के इलाहाबाद में और कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं, उनको सब जानते समझते हैं। तो हम आपसे सर ये कहना चाहेंगे कि कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट के बारे में बहुत पुरानी संस्था है, कायस्थों के तमाम पुराने लोग, पुराने घरों के लोग जो है बताते हैं कि भाई हमारे फूफा मामा नाना कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट में रह कर के पढ़े हैं, पढ़ाई किए हैं और बाद में बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, विदेश तक गए हुए हैं। लेकिन इधर मुझे लगता है 80-85 के बाद से फिर ये कुछ खालीपन सा आ गया, क्योंकि तमाम डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय हो गए, तो कायस्थ पाठशाला का उतना अहमियत नहीं रही, एक बात। दूसरा ये है कि दूसरी संस्थाओं से जब कायस्थ पाठशाला की तुलना होती है तो ऐसा कहा जाता है कि भाई कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट कोई ना तो चित्र पूजन करा रहा है, ना ही कोई जो है शादी ब्याह का कार्यक्रम कर रहा है, कोई कायस्थों से एक तो दूरी सी बनी हुई है। तो हम आपसे जानेंगे समझेंगे कि हमारे जनता खबर के दर्शकों को कुछ बताइए कि कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट के जो अब की बार चुनाव हुए और डॉक्टर सुशील सिन्हा जी अध्यक्ष चुन लिए गए, तो क्या कुछ परिवर्तन हुआ है क्या? चूंकि बड़े बड़े वादे किए गए थे और लोगों को लगा था कायस्थ समाज को पहली बार की कोई आशा की किरण जो है इस चुनाव में दिखेगी और डॉक्टर सुशील सिन्हा की जीत से एक आशा की किरण बनेगी और परिवर्तन होगा, बदलाव दिखेगा। तो इस पर हम चाहेंगे कुछ हमारे जनता खबर के दर्शकों के साथ अपने अनुभव साझा कीजिए। जी धन्यवाद। जनता खबर में बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जनता खबर बराबर हमारे कायस्थ पाठशाला से जुड़कर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ जनता को सुनाती रहती हैं। बहुत बहुत आभार जी। आज आपने जो कहा कि डॉक्टर सुशील सिन्हा के बनने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, जब डॉक्टर सुशील सिन्हा कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष हुए तो सबसे बड़ा परिवर्तन लखनऊ में जैसे जी हाँ, ये भी एक लोकतांत्रिक कदम लोग मान रहे हैं, सराहना कर रहे हैं कि पहले मेंबर इंचार्ज को कोई जानते नहीं थे, तो अब कम से कम मेंबर इंचार्ज को लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व मेंबर इंचार्ज बना और कार्यालय खुल रहा है डेली पूरा जो है, और जन सामान्य के लिए। पहले तो औपचारिकता उस कार्यालय तो खुलता था, लेकिन कायस्थ समाज के प्रतिनिधि नहीं बैठा करते थे। अब बराबर कायस्थ समाज के प्रतिनिधि, कायस्थ समाज के नेतागण, कायस्थ समाज के जागरूक साथीगण सब बैठ रहे हैं कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट में। जी, हमने इधर 40 वर्ष बचपन से जी छात्र राजनीति की शुरुआत से ही हमने जी कायस्थ समाज के लिए जी संघर्ष करने का काम शुरू किया था। जी हम कायस्थों के विभिन्न संगठनों के कायस्थ समाज के अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का मैं प्रदेश युवा अध्यक्ष रहा, अखिल भारतीय चित्रांश महासभा का प्रदेश अध्यक्ष रहा जी, अखिल भारतीय चित्रांश महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा जी। इसके अलावा तमाम सारे संगठन, समाज सेवी संस्थाएं, राजनीतिक पार्टी में कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का भी संयोजक रहा। नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में मैं बना था, जब वो अध्यक्ष थे। इसके बाद सलमान खुर्शीद जी के साथ भी काम किया हमने। इसके बाद हम निरंतर कायस्थ समाज की सेवा में लगभग 40 वर्ष छात्र जीवन से ही छात्रों के संघर्ष के लिए कायस्थ छात्रों के तो एक बुनियाद सी हमारे अंदर पड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और आज चूंकि हम छात्र राजनीति से निकल के आए थे जी, तो मेरा उद्देश्य यही है कि हमारा जो कायस्थ पाठशाला है ये एजुकेशनल सोसाइटी है, ना कि कोई समाज सेवी कायस्थ समाज की संस्था है। इसके लिए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा मेन संगठन 1885 में उसकी स्थापना हुई थी या 1872 में हुई। इसके तुरंत बाद कायस्थ महासभा बन गई। कायस्थ महासभा काम को ऐसे सामाजिक कार्यों का दायरा उनके वार्षिक सम्मेलन होते रहते हैं। की स्थापना का उद्देश्य ही शिक्षा था।
जी जी आज भी हाँ शिक्षा ही है, इसकी पहचान जो है। हाँ अब लखनऊ में आज हमारे पास कोई कॉलेज स्कूल नहीं है, जी लेकिन हमारी प्लानिंग में था, कायस्थ हाँ पाठशाला की प्लानिंग में आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व तक कि लखनऊ क्योंकि राजधानी है जी प्रदेश की, तो यहाँ भी कुछ करेंगे। लेकिन हमारे कायस्थ पाठशाला के जो भी लोग थे वो ज्यादातर इलाहाबाद को ही अपना केंद्र बनाए, जी और इलाहाबाद में ही आज की डेट में हमारे 11 स्कूल हैं। जी इसमें सबसे बड़ा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाद जो दूसरा कोई कॉलेज है वो है चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज, यानी सीएमपी कॉलेज। सीएमपी कॉलेज जी, बड़ा फुल फेमस भास्कर जी डिग्री कॉलेज, जी एग्रीकल्चर कॉलेज, जी सीएमपी लॉ कॉलेज, सीएमपी ट्रेनिंग कॉलेज, जी केपी इंटर कॉलेज, केपी गर्ल्स इंटर कॉलेज, जी इस तरह केपी मॉन्टेसरी स्कूल, जी केपी इंग्लिश मीडियम स्कूल, मतलब विभिन्न प्रकार के कम से कम हमारे पास 11 स्कूल इलाहाबाद में चल रहे हैं डिग्री कॉलेजों सहित। जी तो अभी कल इलाहाबाद में एक बैठक हुई थी, एक जी। प्रबुद्ध जन सम्मेलन हमारे कायस्थ जी। पाठशाला के अध्यक्ष जी डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा जी ने बुलाया था। कल माने 10 मार्च 2024 रविवार को जी नहीं हाँ कल 11 मार्च 11 मार्च 2024 को इलाहाबाद के सीएमपी डिग्री कॉलेज के सभागार में हाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान जी प्रबुद्ध जन वहाँ एकत्र हुए थे जी और एक बहुत विशाल सम्मेलन हुआ। हाँ उसमें हमारे अध्यक्ष जी ने घोषणा की है जी कि चूंकि चुनाव उन्होंने कहा था कि मुंशी काली प्रसाद विश्वविद्यालय बनाया जाएगा जी इलाहाबाद में, एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा जो दुनिया में उसका नाम रहेगा, हिंदुस्तान को है दुनिया में नाम रहेगा। जी जी ये कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट जी। तो उसमें कल विचार विमर्श हुआ, कार्यकारिणी बैठी, तो कार्यकारिणी बैठी थी, तो अब निर्णय लिया गया है कि लखनऊ में हमारी पड़ी भूमि जो हमको 20 एकड़ जमीन चाहिए विश्वविद्यालय बनाने की, वो हमारे पास उपलब्ध जी जी। और हम चंडिका देवी मंदिर के पास कठवारा गांव में हमारी ऑन रोड 20 एकड़ जमीन, उस जमीन पर हम मुंशी काली प्रसाद कुल भास्कर विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। ये घोषणा हमारे कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा ने कल दी, जिसकी अखबारों में छपा, इलाहाबाद के अखबारों में, लखनऊ में राष्ट्रीय न्यूज बन के आई। तो क्योंकि लखनऊ का मैं मेंबर इंचार्ज हूँ लखनऊ स्टेट का, ये मेरी मुझको जिम्मेदारी दी गई है कि आप इसको खोलें वहाँ पर, यहाँ के प्रबुद्ध जनों की इकट्ठा करें, चाहे समाज के लोगों को इकट्ठा करें, सामाजिक लोगों को इकट्ठा करके और ये विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और दूसरा इलाहाबाद प्रयाग में एक बहुउद्देशीय पीपीपी मॉडल पर एक बहुत बड़ा अस्पताल कायस्थ पाठशाला का खुलेगा जी जी। उस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने लखनऊ में इसका काम शुरू कर दिया है जी। आज ही हमने बैठक की है यहाँ, कल मैं रात में लौटा हूँ इलाहाबाद से कार्यकारिणी की बैठक से जी। और आज सुबह से ही हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया है। हमारी टीम हमारे लोग सब लग गए हैं। हम शीघ्र ही 31 मार्च के बाद हमारा कार्यक्रम वहाँ शुरू हो जाएगा। हमारा संविधान विश्वविद्यालय का संविधान बनेगा, उसके लिए कमेटी बनानी है। कमेटी का आधा काम लोगों को रखना है, जो ज्यादा शिक्षाविद हैं उनको हम जोड़ रहे हैं। और हमारा ये साल भर के अंदर हमने वादा भी किया है, चुनाव में हमारे अध्यक्ष जी सुशील कुमार सिन्हा जी ने वादा किया था कि हम कायस्थ पाठशाला विश्वविद्यालय बनाएंगे। उसी उद्देश्य से कायस्थ पाठशाला विश्वविद्यालय की जगह मुंशी काली प्रसाद भास्कर विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में होगी और ये काम शुरू हो गया है, आज से ही शुरू हो गया है। और हम इसको शीघ्र ही अमली जामा पहनाएंगे और लखनऊ में अच्छी शिक्षा देने के लिए हम अपना विश्वविद्यालय को चालू कर देंगे बहुत शीघ्र ही, बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। कार्य पूरा हमारा फाइल तैयार हो रही है। हमारी संस्था कायस्थ पाठशाला पे काम करना शुरू कर दिया है। हम अच्छे हमारे शिक्षा भी उसमें जुड़ रहे हैं और समाज के तमाम सारे लोग हमको हाथ दे रहे हैं कि आप लखनऊ में खोलिए। और हमारे जो और कॉलेज हैं इलाहाबाद में है या और कहीं भी हैं, वो सब हम लोग
संबद्ध करेंगे अपने विश्वविद्यालय से, और लखनऊ में कम से कम 4-5 कॉलेज, विश्वविद्यालय हमारे मेडिकल कॉलेज होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, फार्मेसी कॉलेज होगा, लॉ कॉलेज होगा, बीएड कॉलेज होगा, इस तरह के कई कॉलेज हमारे विश्वविद्यालय में लखनऊ में शुरू होंगे। उसका काम हमने शुरू कर दिया। और यहाँ के कार्य सभाओं ने भी हमको पूरा वादा किया है कि हम लोग आपके साथ हैं और आप विश्वविद्यालय खोलिए और हम लोग तन मन धन से आपका साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये खबर जनता खबर के साथ में साझा किया। और ये है एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है अब तक का कायस्थ पाठशाला के इतिहास में कि लखनऊ जैसे सरजमी पर अब वो विश्वविद्यालय बनने जा रहा। कायस्थ पाठशाला की ओर से कुल ये मुंशी काली प्रसाद कुल भास्कर विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। कभी कभी ये बात उठती भी थी कि भाई हिंदू विश्वविद्यालय बन गया बनारस में, मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में बन गया, और कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट इतनी बड़ी संस्था रही जो कही जाती है एशिया की सबसे बड़ी संस्था, शैक्षिक संस्था, उसकी ओर से एक विश्वविद्यालय बन सकता है। लेकिन वो प्रयास आज शुरू हो गया है, जनता खबर के दर्शकों के साथ आपने साझा किया है। उसका बाकायदा प्रस्ताव भी प्रयागराज में पारित हो गया है पूरी कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की कार्यकारिणी बैठ करके, और आपको माननीय आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी को उसको जिम्मेदारी दी गई है कि इसको अमली जामा पहनाया जाए। और इसमें आप कल सोमवार को वहाँ प्रस्ताव पारित हुआ, आप लौटे और आज ही ये कायस्थ पाठशाला की जो भवन है लखनऊ में, इस भवन पर बैठक हुई। यहाँ कायस्थ समाज के सभी बुद्धिजीवियों को बुलाया गया, कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट के जितने पदाधिकारी लोग हैं वो आए और उन सब ने एक बैठक किया कि आगे कैसे इसको अमली जामा पहनाना है, और इसके लिए कायस्थ समाज के जितने बुद्धिजीवी हैं उनको जोड़ने का काम कायस्थ पाठशाला की ओर से किया जाएगा। और जो भी जो कई डिग्री कॉलेज जैसे लॉ का डिग्री कॉलेज बनेगा और मेडिकल का डिग्री कॉलेज बनेगा, ये सब फार्मास्यूटिकल्स का डिग्री कॉलेज बनेगा, और सबसे बड़ी बात विश्वविद्यालय बहुत जल्द केवल लखनऊ ही नहीं पूरे देश दुनिया के कायस्थ ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुंशी काली प्रसाद कुल भास्कर विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। ये विश्वविद्यालय ये जो है वैसा किस विश्वविद्यालय पर ये सीतापुर रोड से बक्सी तालाब से एक सड़क चंडिका देवी मंदिर जाती है, वो हमारे लखनऊ का बहुत पौराणिक मंदिर माना जाता है। जी हाँ, चंडिका देवी मंदिर से 1 किलोमीटर पहले कटवारा गांव, कटवारा गांव चंडिका देवी मंदिर में उसी गांव से लगी हुई हमारी जमीन है जिसमें हम अपना विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं। जी बहुत जी। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के तमाम सारे छात्रों को हम व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा से नवाजेंगे। MBA की डिग्री दिलाएंगे, ग्रेजुएशन की डिग्री दिलाएंगे, फार्मेसी की डिग्री दिलाएंगे, लॉ की डिग्री दिलाएंगे और BEd की डिग्री दिलाएंगे। वही बच्चे रोजगार के क्षेत्र में अपने पैरों को खड़ा करेंगे और ताकि वो समाज में अपना अच्छा स्थान बना पावे और मुंशी काली प्रसाद कुल भास्कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। ये कार्य हमारा शुरू हो गया है। कल मंगल के दिन हम लोग वहाँ जाएंगे उस स्थान पर, और इसका एक जो अपना संविधान या मेमोरेंडम हमारा बनने का काम शुरू हो जाएगा। और इसको 1 साल के अंदर हम विश्वविद्यालय खड़ा करके दिखा देंगे। और इसी तरह हमारे कायस्थ पाठशाला के जो अध्यक्ष हैं, जो अभी नवनिर्वाचित 2 माह पूर्व हुए हैं, उन्होंने वादा किया था चुनाव में कि हम मुंशी काली प्रसाद विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। उस कल जो है बैठक में निर्णय लिया गया है। सभी समाचार पत्रों में छपा हुआ है, लखनऊ में, इलाहाबाद में, हर जगह न्यूज आई हुई है, और वो उसका एक घोषणा हो गई है कि मुंशी काली प्रसाद भास्कर विश्वविद्यालय लखनऊ में खोला जाएगा। इलाहाबाद में उन्होंने वादा एक अस्पताल का किया था, वो इलाहाबाद प्रयाग में वो एक बहुउद्देशीय
बहुत बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। जमीन हमारे पास है और उसका भी काम डॉक्टर सुशील सिन्हा जी ने शुरू कर दिया है। डॉक्टर सुशील सिन्हा ने हमको कल ही मुंशी काली प्रसाद कुलभास्कर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिकृत किया है और ये हम लखनऊ में बहुत बढ़िया विश्वविद्यालय खोलकर अपने समाज के और अपने शहरवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को शिक्षा के स्तर को और अधिक रोजगारपरक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। हमारा कायस्थ पाठशाला और अधिक तरक्की करेगा। 1872 में जो कायस्थ पाठशाला बना था, उससे निकले हुए छात्र पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन किए हैं। देश के राष्ट्रपति तक बने हैं, प्रधानमंत्री तक बने हैं, IAS, IPS, गवर्नर सब कुछ रह चुके हैं। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री भी कायस्थ पाठशाला से पढ़कर निकले हैं, शंकर दयाल शर्मा जी निकले हैं, हरिवंश राय बच्चन जी बहुत बड़े कवि वो निकले हैं। और जो एक इसके बाद हमारी योजना इलाहाबाद में और है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक कॉलेज शीघ्र ही वो भी शुरू हो जाएगा बनना। वो 2002 में ही उसकी तैयारी हो गई थी, कई कारणों से नहीं बना, लेकिन उसका काम भी शुरू कर दिया गया है। इलाहाबाद में एक कॉलेज हरिवंश राय बच्चन के नाम से और दूसरा जो है बहुत बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। लखनऊ में विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। तो आने वाला समय कायस्थ पाठशाला का बहुत ही उज्जवल होने वाला है, कायस्थ समाज को उज्जवल होने वाला है। हम लाखों लोगों को शिक्षित करके रोजगार परक बनाएंगे, बच्चों को रोजगार परक शिक्षा देंगे, जो अपने पैरों खड़े हो जाएं। बेरोजगारी को दूर करने में कायस्थ पाठशाला की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और हमारे सभी जितने भी लखनऊ की सभाएं हैं, सबसे बात हुई, सब लोगों ने पूरा सहयोग देने का वादा किया है। यहाँ के और सामाजिक लोगों ने, तमाम सारे ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे साथी जो निवास कर रहे हैं, सब पूरा साथ देने का कंधे से कंधा मिला कर वादा किया है कि कायस्थ पाठशाला के लिए आपका जो विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है उसमें पूरा सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये खबर जनता खबर के दर्शकों के साथ साझा किया। और मुझे लगता है कि अब ये जो बात लोग कह रहे थे कि कायस्थ पाठशाला कोई बड़ा काम नहीं करता है, तो उन्हें यह जानने का अवसर मिला है कि नहीं, कायस्थ पाठशाला आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहा है। एक शिक्षा की दिशा में, रोजगार की दिशा में एक ठोस पहल कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुंशी काली प्रसाद कुलभास्कर विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। साथ ही कई विभिन्न अन्य विद्यालय बनने जा रहे हैं जिनसे लोगों को शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। आप सब देखते रहे जनता खबर। और ये भाई माननीय आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी के प्रयासों से कि कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट में लोग आ भी रहे हैं, मैं बराबर देख रहा हूँ। और आप सब कायस्थ पाठशाला के साथ जुड़े और इसके जो सपने हैं उनको पूरा करने का प्रयास करें। धन्यवाद।